ईरान में उफन रहे प्रदर्शन के बीच आयतुल्लाह खामेनेई को आने वाले तूफान का अंदाजा लग गया है। उन्होंने इस तूफान का सामना करने की तैयारी शुरू भी कर दी है और खामेनेई ने विद्रोहियों के लिए मौत का इंतजाम तो कर ही दिया है। इसके साथ ही हथियारों से लैस दुश्मनों से निपटने के लिए ईरान के पाताल में सोई हुई सबसे घातक मिसाइलों को एक्टिवेट भी कर दिया है। किस तरह अब इस पूरे प्लान को अंजाम दिया जाएगा, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ईरान में बगावत की भड़की आग, सत्ता विरोधी तूफान और अमेरिका की जंगी धमकी के बीच खामनेई ने युद्ध के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया। खामनेई को अंदाजा हो गया है कि उनकी सत्ता को गिराने वाला तूफान करीब है, इसीलिए दुश्मनों से निपटने के लिए ईरान के पाताल में सोई सबसे घातक मिसाइलों को एक्टिव कर दिया। ईरान की सरकार ने गुप्त ठिकानों पर पावरफुल मिसाइलों का जखीरा छुपा रखा है, जो लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। उन्हें एक्टिव कर दिया गया। इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को जमीन पर तैनात कर दिया। तेहरान में सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी डिप्लॉय किया गया है। IRGC ने तेहरान समेत कुछ शहरों में एयर डिफेंस और मिसाइल एक्सरसाइज कराई है। ईरान की सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा गया। ईरान के हुक्मरानों को पता है कि अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है, ईरान पर कहर बरपा सकता है। ऐसे में खामनेई पूरी तैयारी के साथ जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमला किया तो तेहरान चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ये लड़ाई सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक प्रतिबंध, दुष्प्रचार और सुरक्षा से जुड़े खतरे भी शामिल हैं। अगर अमेरिका की तरफ से सैन्य हमला किया गया तो उनके नियंत्रण वाले क्षेत्र यानी इजराइल और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य और नौसैनिक अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी सैन्य और नौसैनिक ठिकाने ईरान के लक्ष्य पर होंगे। ईरान पहले भी कई बार ये कह चुका है कि वो किसी भी हमले का कड़ा जवाब देगा। अब ताजा बयान से साफ संकेत मिलता है कि तेहरान किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ईरान में 2 हफ्ते से जारी प्रदर्शन हर गुजरते दिन के साथ और तेज होता जा रहा है। ईरान का करीब हर शहर धधक रहा है। ईरान की जनता सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के इस्लामी शासन से तंग आ चुकी है और बदलाव की मांग करते हुए सड़कों पर है। लेकिन प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए खामेनेई बल प्रयोग कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करवा रहे हैं। इस बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान में भड़की हिंसा में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सत्ता के खिलाफ जब आक्रोश की आग धधकती है तो तस्वीरें ऐसी ही नजर आती हैं। सत्ता की नीतियों के खिलाफ जब आवाम का गुस्सा बढ़ता है तो विरोध की आग ऐसे ही सुलगती है। विरोध के दौरान जनता और सुरक्षाकर्मी टकराते हैं तो हिंसा की ऐसी ही भयावह तस्वीरें दिखाई देती हैं। हिंसा, हंगामा और भयंकर बवाल की ऐसी ही तस्वीरें ईरान में 2 हफ्तों से नजर आ रही हैं। बेहिसाब महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से परेशान ईरान की आवाम सड़कों पर है। खामेनेई के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रही है, जहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच सीधी टक्कर हो रही है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच पथराव, हिंसा और बवाल की ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं, जहां हालात बेकाबू हुए तो ईरान की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फिर फायरिंग की।
इस फायरिंग में करीब 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए। पिछले 4 दिनों में ईरान के हालात क्या हो गए हैं, इसका आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये दर्दनाक तस्वीरें तेहरान के कहरिजाक फोरेंसिक मेडिकल सेंटर के बाहर की हैं, जहां कई शवों को बॉडी बैग में बंद कर जमीन पर रखा गया था। ये शव उन प्रदर्शनकारियों के थे जिनकी जान सुरक्षा बलों की ओर से की गई फायरिंग में गई थी। ईरान में बढ़ती हिंसा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। राजधानी तेहरान में तहरीर स्क्वायर और दूसरी प्रमुख जगहों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन अब खून खराबे का रूप ले चुके हैं। ईरान में ताजा हालात क्या हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सत्ता विरोधी प्रदर्शन में अब तक 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की जान गई है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क उठा। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर सीधे हमले शुरू कर दिए। सुरक्षा बलों पर हमले की तस्वीर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस वालों को मारने और जिंदा जलाने का आरोप लगाया। साथ ही अरागची ने इसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की साजिश बताया। ईरान के विदेश मंत्री के अलावा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी हिंसा भड़काने का आरोप इजराइल और अमेरिका पर मढ़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, अमेरिका और इजराइल ईरान में दंगे भड़काकर अराजकता और अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। हम दंगाइयों को पूरे समाज को खत्म करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम परिवारों से अपील करते हैं वो अपने युवाओं को आतंकवादियों और दंगाइयों की अशांति में शामिल न होने दें। ईरान के हुक्मरान एक ओर शांति की अपील कर रहे हैं तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरत रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए फायरिंग करवा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि ईरान में लगी हिंसा की आग क्या अब और भड़केगी? क्या ईरान की आवाम खामेनेई को सत्ता से हटाकर ही दम लेगी? और सवाल यह भी है कि खामेनेई अब क्या कदम उठाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो वहीं ईरान में सत्ता विरोधी आग धधक रही है। राजधानी तेहरान से लेकर के छोटे शहरों तक अब प्रदर्शन की आग भड़क उठी है। ईरान की सड़कें प्रदर्शनकारियों से पट चुकी हैं। प्रदर्शन की आंच इतनी तेज हो गई है कि खामेनेई सरकार सख्ते में आ गई है। प्रदर्शनकारियों पर सख्ती शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है और अब ईरान के बाहर भी खामेनेई के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ईरान की आवाम सड़कों पर है। हर दिन के साथ ईरान के लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। तेहरान से लेकर मशहद तक जनता बदलाव का बिगुल बजा रही है। ईरान में पिछले 2 हफ्ते से शहर शहर ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। आवाम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। बगावत की आग धधक रही है और इस आग की लपटें लंदन तक पहुंच गई है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में ईरानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामिक गणराज्य का झंडा हटाकर 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी ने शेर और सूरज के निशान वाला तिरंगा झंडा लगाया। ये झंडा काफी देर तक दूतावास पर लगा रहा। ये झंडा ईरान में शाह के शासनकाल के दौरान इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद बड़ा बदलाव हुआ। शाह को ईरान छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन 47 साल बाद मौजूदा आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन से नाराज लोग अब बदलाव चाहते हैं। ईरान में निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग उठ रही है, जिनकी अपील पर खामेनेई के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हुई।
शहर शहर प्रदर्शन शुरू हुआ और अब रजा पहलवी ने इस प्रदर्शन को जारी रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, दोस्तों और परिवार के साथ समूह में मुख्य सड़कों पर निकले, भीड़ से अलग हो और ऐसी गलियों में ना जाएं जहां जान को खतरा हो सकता है। लगातार तीसरी रात हुए प्रदर्शनों से सुप्रीम लीडर खामनेई का दमनकारी तंत्र कमजोर पड़ा है। मुझे रिपोर्ट मिली है कि इस्लामिक गणराज्य को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं मिल पा रहे हैं। कई सुरक्षा कर्मियों ने अपने कार्यस्थल छोड़ दिए हैं और जनता के खिलाफ कार्रवाई के आदेश को मानने से इनकार किया है। रजा पहलवी अपने समर्थकों से ईरान के हालात की पल पल की अपडेट ले रहे हैं, हर पहलू को टटोल रहे हैं और ताजा खबर है कि पहलवी ईरान लौटने की तैयारी कर रहे हैं, जहां वो खामनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट में रजा पहलवी ने लिखा, मैं भी अपने देश लौटने की तैयारी कर रहा हूं ताकि हमारी राष्ट्रीय क्रांति की जीत के समय मैं आप सब के साथ ईरान की महान जनता के बीच खड़ा रह सकूं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो दिन अब बहुत करीब है। रजा पहलवी अब भी अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अब जब उन्होंने ईरान लौटने का ऐलान किया है तब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरान में बदलाव की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? क्या खामनेई का जाना तय हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।